Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is satellite. So dear students, अपने lecture को further proceed करते हैं. The SLO that we are going to cover in this lecture is to describe the uses of different satellites in space that include geostationary, weather, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. सो डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं विद फ्यू क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू ब्रेनस्टॉर्म फ्यू आइडियाज. क्विकली आंसर मी दैट हैव यू एवर सीन द मून इन द स्काई? Very good. And did you know there are some other objects that also go around the earth? What do you think these objects do? Write down your ideas. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट अर्थ के गिर्द या फिर किसी भी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, दैट आर नोन एज सैटेलाइट्स. और हम इन सैटेलाइट्स को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स के अंदर. द फर्स्ट वन इज द नेचुरल सैटेलाइट, whereas the second one is the artificial satellite. When it comes to the natural satellite, keep in mind that it is a celestial body that orbits a planet like moon orbiting the earth. So we name the moon as natural satellite. Further, हमारे पास second type है, that is of artificial satellite. These are basically the man-made objects that orbiting the earth or any other body. जैसे हमने बहुत से satellites हैं जो स्पेस में भेजे हुए हैं, जो ज़मीन के गिर्द रोटेट करते हैं. अभी कुछ satellites के functions को भी हम डिस्कस करेंगे, उनके पर्पसेस को देखेंगे कि किस पर्पस की वजह से वो बाहर भेजे गए हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास geostationary satellite. This is a satellite that is present that orbits above the equator at Earth's rotation speed, and its function is to mainly do the atmospheric मॉनिटरिंग. ये हमारे पास एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि अर्थ की रोटेशन के साथ मूव करता है, मजीद एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग का काम करता है. इसके अलावा अगर सेकंड टाइप में हम देखें तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट इंक्लूडिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इट इज ऑल्सो द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और ये हमारे पास इट अनएबल्स द ग्लोबल नेविगेशन एंड पोजिशनिंग बाय यूजिंग 24+ geostationary satellites to relay signals and capture HD images which you can easily accessible via different apps like Google Maps and Earth Maps. Google Earth. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड सैटेलाइट की तरफ, दैट आर द वेदर सैटेलाइट्स. आप आसानी अपने फ़ोन की मदद से जिस वेदर फॉरकास्ट को देख सकते हैं वो इसी की वजह से पॉसिबल है. दीज आर ऑल्सो द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स दैट मॉनिटर द एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइड डाटा फॉर ग्लोबल वेदर एंड फॉरकास्टिंग. नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट that have turned the world into global village. और इसी सैटेलाइट की वजह से आप बआसानी एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर हम इसकी वर्किंग के ऊपर गौर करें तो दिस इज द टाइप ऑफ सैटेलाइट दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अर्थ बेस्ड सिस्टम, एम्पलीफाई देम, changes their frequency and then transmit them back. और यही ग्राउंड और इसी तरह ये भेजे जाने वाले सिग्नल्स ग्राउंड इक्विपमेंट्स रिसीव करते हैं और इसी तरह हमारे पास कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. आप अगर आजकल देखें तो हम बहुत ज़्यादा शहरों के इलाके से अगर बाहर निकलें तो हम किसी माउंटेनियस एरियाज़ में जाएं तो वहाँ भी आप कम्युनिकेशन इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हो चुकी है. फर्दर अगर हमारे पास इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट है डाटा कलेक्शन का. विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वी कैन गैदर एक्सटेंसिव अर्थ डाटा covering large areas as compared to the ground based instruments. Next है हमारे पास space observation. हम satellites की मदद से ज़्यादा clear accurate pictures को ले सकते हैं rather than ground based instruments including telescope. और हमारे पास satellites के केस में मज़ीद interference नहीं आती, that include dust and atmospheric particles. इसीलिए आप इनकी accurate और clear images हासिल कर सकते हैं. Last benefit है हमारे पास communication का. We can with the help of these satellites we enable the reliable communication in remote areas by bypassing the obstacles like mountains, tall buildings, and spotting the internet, TV, and phone service in such regions. With the help of these satellites, we can easily send signal to the satellite, which receive it, which amplify it, changes the frequency, send it back to the earth, and then with the help of this, we हमारे पास communication का एक process complete होता है और इसी वजह से आप आसानी आपस में communicate कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशीट जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. तो जल्दी से अपने वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें और इस वर्कशीट को सॉल्व करें. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपने इसलिए सॉल्व कर ली होगी. दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेसन. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल रिवाइज द एंटायर कंसेप्ट्स दैट वी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड द माइंड मैप. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.